हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में। तो इस चैनल में हम जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो बेसिकली फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स की हम लोग करते हैं यहाँ पर। और जो भी हमारे पास फिजिक्स के क्वेश्चन है, चाहे वो सीबीएसई का है, सीयूईटी है, आईआईटी है, नीट है, गेट है, नेट का एग्जाम्स है, उन सभी की प्रॉब्लम्स फिजिक्स की जो भी पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं उन सभी को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो आज वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 32, जो 21 जनवरी 2026 के आईआईटी जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ऑनलाइन ये एग्जाम हुआ था। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया, यहाँ पर एक मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन दी गई है। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन है और टी की जो डायमेंशन है, यहाँ पर टी रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो ए बाई बी है उसकी डायमेंशन क्या होंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जो P है और जो a बाई बी टी स्क्वायर है, इन दोनों की डायमेंशन सेम रहेंगी। जो भी दो पैरामीटर्स हैं या क्वांटिटीज हैं या टर्म्स हैं, वो तभी ऐड हो सकती है दो टर्म्स जब उनकी डायमेंशन सेम है, यानी कि अगर उनकी यूनिट सेम है तभी उन दो टर्म्स को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो P की जो डायमेंशन है हमारे पास, यानी कि P जो यहाँ पे प्रेशर है, उसकी जो डायमेंशन है यहाँ पर वो है ml-1 और T माइनस 2। ओके, ये हम सबको बताएं, यहाँ पर ये प्रेशर की डायमेंशन है। और a बाई बी टी स्क्वायर, अब अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें a बाई बी टी स्क्वायर की, तो यहाँ पे a बाई बी की हमें डायमेंशन अभी नहीं पता है। और t के लिए हमारे पास हो जाएगा t माइनस 2। ओके, तो अगर हम इन दोनों की डायमेंशन की बात करें, डेट मीन्स हमारे पास जो a बाई बी है यहाँ पर, उसके अंदर टाइम का डायमेंशन हमारे पास नहीं आएगा अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो। दैट मीन्स ए और बी जो हमारे पास होगा, उनमें टाइम का डायमेंशन सेम रहेगा। टाइम की जो डायमेंशन एनालिसिस, जो डायमेंशन है टाइम का, वो दोनों के अंदर सेम रहेगा। यहाँ पर ए के अंदर भी और बी के अंदर भी, यहाँ से हमें ये पता चल गया है। तो अब हमारे पास हमें देखने की इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन है जहां पे हमारा टाइम का डायमेंशन सेम है। तो देखो, यहाँ पे t-1 है ए के लिए, बी के लिए t है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ पे t-1 है, यहाँ पे t-1 है, ये हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हम मान के चलते हैं करेक्ट हो सकता है। यहाँ t-2 है, यहाँ भी t-2 है, डेट मीन्स ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। और इधर t-2 है, इधर t-1 है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास है जो सही हो सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि अब यहाँ से चलते हैं इधर। इधर अब इधर से हम निकालेंगे क्या है, बी का डायमेंशन कितना है हमारे पास। तो यहाँ पर h है, यानी कि हाइट, इसका डायमेंशन हमारे पास l हो गया। बी का डायमेंशन हमको नहीं पता, लेकिन बी टी का जो टोटल डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए, l होना चाहिए, तब ये दोनों ऐड होंगे हमारे पास। यानी कि बी और टी का जो डायमेंशन है वो हो गया हमारे पास l। क्यों हो गया एल, क्योंकि एच का और बीटी का डायमेंशन सेम होगा, तभी ये दोनों टर्म्स एंड होंगी, यानी कि यूनिट दोनों की अगर सेम है। तो यानी कि यहां से जब हम करेंगे तो बी का डायमेंशन कितना आ गया हमारे पास, एल t-1, ये हमारे पास बी का डायमेंशन आ गया। तो डेट मीन्स अगर बी का ये डायमेंशन है तो ए के डायमेंशन भी हमारे पास t-1 होना चाहिए। तो हमारे पास देखो बी का डायमेंशन क्या है यहाँ पे, LT-1, ये सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर। ये ऑप्शन हमारा कैंसिल होगा क्योंकि बी की ये वाली डायमेंशन हमारे पास नहीं आई। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको फिजिक्स में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लीज उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। उसका जो सोल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको वीडियो सोल्यूशन उसका, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा।